हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के 10:30 बजे। आज का व्लॉग आई थिंक किचन से ही शुरू होगा, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। सुबह का, दोपहर का, सुबह का एक साथ ही होता है यहाँ पे। काम वाली दी आई हुई हैं, उन्होंने अंदर का तो साफ़ कर लिया, अब बाहर का साफ़ कर रहे हैं। 10:30 बजे के करीब ही मैं ऊपर का काम करवाती हूँ। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि कॉफ़ी में थोड़ा सा कम मीठा लूँ, बट बिल्कुल भी वो सुबह का जो होता है ना मीठा, वो मेरे को चाहिए होता है। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि थोड़ा कम मीठा डालूँ कॉफ़ी के अंदर, पर 1-2 दिन होता है, उसके बाद मैं फिर वही ज़्यादा मीठा डालती हूँ कॉफ़ी के अंदर। क्या करूँ? सबसे पहले तो आज मैं इस डब्बे को खोलूँगी। 4 दिन हो गए इसको ऐसे ही रखे हुए, और मैं अपने ट्राइपॉड का काम कर भी नहीं रही थी। अब आज से शुरू करूँगी। इस बैग में आया हुआ है, पहले भी ऐसे ही आया था, 2019 में मैंने मंगवाया था, तब भी ऐसी ही पैकेजिंग में आया था, और अभी भी ऐसे ही पैकेजिंग में आया हुआ है। ट्राइपॉड खोल के देखा, ट्राइपॉड तो आ गया, बट मुझे ये याद नहीं रहा कि कैमरे का जो होल्डर है वो अलग से ख़रीदना पड़ेगा, और वो मैंने ख़रीदा नहीं हुआ, और अब वीडियो बन नहीं पाएगी। इतने दिन से ये रखा हुआ है, मैं पहले ही खोल के देख लेती तो पहले ही पता चल जाता। और जो पिछली बार जो मैंने होल्डर मंगवाया था वो अब करेंटली अनअवेलेबल भी बता रहा है। अब पता नहीं, दूसरा देखना पड़ेगा, कोई और मंगाना पड़ेगा। दिमाग मेरा ख़राब हो रहा है। खाना मेरा बन चुका है ऑलमोस्ट। इधर मैंने दाल बना दी, थोड़ी पतली है अभी, इसमें बॉयल आ रहा है तो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो ठुमका क्या मारती हैं ठुमके? उनके ढूंगे होते हैं, मेरे ढूंगा नहीं है कोई। तो आपका ठुमका उनका ढूंगा होता है यार मैं मार दूंगा तुम्हें, कमर में दर्द है। चाय बन गई आपकी है? क्या क्या खाओगे एक ही बारी में? इधर लस्सी, इधर तरबूज, अब चाय, तभी तो कमर में दर्द हो रहा है। मैं तो एक मेरी चाय से नफरत है, कमर में दर्द है। व्लॉग में है ना, मैं रिपोर्ट कर दूंगा तुम्हारा व्लॉग, और मैं तुम्हारा चैनल बंद करवा दूंगा। मैं गंदी बात नहीं करते। अच्छा नहीं करवाऊंगा। हाँ, इतनी मेहनत करके मैं तुम्हें डांट दूंगा। बैठो ना। बैठा जाए तो बैठो ना। मेरे पतिदेव के ठुमके में दर्द हो रहा है। ये डायलॉग इन्होंने दिया है मेरे को। और इनका ऐसा लग रहा है, इनका जो ठुमका है ना वो आगे की तरफ आ गया। अरे कमर में दर्द है, कमर है सकते हैं। हाँ, इनके कमर में बहुत दर्द हो रहा है, और ना मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना इनको हंसाऊँ। बेचारे ना नज़रें भी नहीं मिला रहे, जैसे इन्होंने ना कोई गलती कर दी है, मुझसे नज़रें भी नहीं मिला रहे हैं। जब आए ना तब मैंने गेट खोला, और ऐसे उदासी भरे चेहरे से, और कह रहे हैं तुम भी उदास हो जाओ। फिर मैं बात नहीं करूँगी कोई। उदास दिखो तो सही। अब ठीक है, रो आंसू तो से करो। है, जिसको दर्द है वो तो मस्त है अपना। मस्त क्या है, कैसे इनका एक लैंप है, क्या नाम है उस लैंप का? आई पूरा बोलो ना। इंफ्रारेड IR लैंप है, उससे सिकाई करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, बट वो अभी ख़राब हो गया है। कल रात को करी थी, दूसरी बार जब ऑन करा तो वो चला ही नहीं, तो अब पापा को दिया हुआ है, पापा ठीक करेंगे तो शायद चल जाएगा। बेल बजी है। अब मैं ट्राइपॉड का क्या करूँ, मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने ट्राइपॉड मंगाया था ताकि मैं वीडियोस शूट कर सकूं, बट वो फ़ोन होल्डर तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा मंगाना। मेरे को याद ही नहीं था कि उसमें फ़ोन का जो होल्डर है वो अलग से लगेगा। और मैं आराम से बैठी थी कि वो मेरे पास तो सब कुछ रखा है, वीडियो तो कभी भी बना लेंगे, बट अरे वीडियो तो कभी भी बन जाएगी। जैसे ही उसको मैंने खोल के देखा, उसके अंदर होल्डर नहीं था।
मेरा ना दिमाग ख़राब है, क्योंकि उसको मंगाए हुए ना 2019 में मंगाए हुए भी टाइम हो गया ना, तो अब इतना मेरे को याद नहीं था कि क्या क्या मंगाना है उसके साथ। तो अब फ़ोन को हाथ में पकड़ के वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं सोच रही थी आज एक एस्ट्रोलॉजी के वीडियो बना दूँ, रेमेडी बता दूँ कोई अच्छी सी, बट आज नहीं हो पाएगा। अब 2-3 दिन के बाद ही बनेगी वो वाली वीडियो। तो अभी चलते फिरते ही व्लॉगिंग होगी। पापा ये लैंप ठीक करवा के आ गए। IR लैंप, इंफ्रारेड IR। इंफ्रारेड IR अलग है। IR इंफ्रारेड वन इज द सेम थिंग। तो IR तो कह रही अरे तुमने IRL बोला ना। मैंने IR ही बोला है। पता नहीं कुछ नहीं बोला। कोई नहीं। तो ये लैंप ठीक होके आ चुका है, सिकाई करेंगे और सिकाई से ठीक हो जाएंगे। पक्का हो जाओगे? हाँ पहले भी हो चुका हूँ 2-3 बार ठीक है। आजकल इनके बैठने का काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से कमर ठुमके में दर्द हो गई है। ठुमके में यार, जो आप ये तरबूज के ऊपर चाय पी रहे हो ना, उससे ठुमके में दर्द हो जाती है। लाइट की रोशनी में ना फेस अच्छा आ रहा है। मेरे गाल चमक रहे हैं इसकी लाइट की रोशनी में, ऐसे लग रहा है धूप है। इस लाइट की रोशनी में जब मेरे नए नए एप्स बने थे, मैंने फोटो, इनको ना वैसे ना सिर्फ एक बहाना चाहिए अपने एप्स की फ़ोटो दिखाने के लिए, फटाक से वो फ़ोटो निकल आती है। एप्स की फ़ोटो ढूंढी जा रही है। डब्बे तो मम्मी डब्बे तो सॉरी नॉट अवेलेबल। अरे एक अपना यूज़ कर लेना ना इसके लिए। बात कर रहा हूँ। ये आया ना डब्बा, हाँ इसके अंदर रख लो ताकि ना खींच ना जाए, बात तो तार खींची जाती है। ये क्या है? मेरे पति के एब्स। एब्स क्या है? ट्रेनर के बिना किसी सप्लीमेंट्स के। हाँ, नॉन वेज के बिना ना, नहीं तो लोग नॉन वेज शुरू कर देते हैं। करना पड़ता है क्योंकि प्रोटीन का। ये तो मैं काफ़ी ज़्यादा लीन हुआ था तब आए थे, पर उसमें ये प्रॉब्लम था, मसल मास डाउन हो गया था काफ़ी। अभी ना हम दोनों की शादी की ना कोई ऐसा सच बात चल नहीं रही थी, तो ये जिम काफ़ी टाइम से ही करते हैं, है ना? कितनी अच्छी फिजिक है देखो। तो ये रुको ना, ये जिम ना काफ़ी टाइम से करते हैं और मेरे पापा और इनके पापा दोस्त हैं। तो मेरे पापा और इनके पापा के एक कॉमन फ्रेंड है, वो ना एक्सपायर हो गए थे, तो उनके वहाँ पे बैठ के ना तो पापा ना इनकी ना ये सब फ़ोटो ना मेरे पापा को दिखा रहे थे। तो बाकी चीज़ों में टैन यूज़ किया हुआ है। कई चीज़ों में लोग टैन यूज़ करते हैं ना, लाइनिंग वगैरह दिखाने के लिए बॉडी की। वो सब ना कुछ नेचुरली अच्छा था। तो अब तो हो चुकी है शादी है, अब ना इनके पास इतना टाइम, देखो तुम, ना इनके पास इतना टाइम और ना ही मैं इतना अलाउ करने वाली कि अपने आप को इतना स्ट्रेस में डालो। देखो ये हाँ, इसी फिजिक में रहते हुए गेन कर जाता ना, वो हो नहीं पाया। इसमें बाल कैसे किए हुए हैं? कैसे? वो मैंने खुद करे थे। खुद काट लिए थे? लॉकडाउन की बात है क्या? लॉकडाउन में ही ये सब पॉसिबल था, क्योंकि अब तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। लॉकडाउन में तो सारे वेले बैठे थे। तो मेरे लॉकडाउन में थोड़ी ना बने, उससे पहले बनने लगे। देखो इनको दिन तो यही अच्छे लगते हैं, है ना? दिन तो यही अच्छे है ना? ये भी अच्छे हैं, बॉडी को आ जाए दिन यही वाले बने। हाँ, मतलब मैंने सुख दिया हुआ है। सुख ही दिख रहा है चर्बी के तौर पे। तो मैं यूँ तो नहीं है सारे दिन आपको खिलाती रहती हूँ। खाता ही रहता हूँ मैं, सुख में बंदा खाता है। एक आईब्रो जिस भी फोटो में आपकी उठी हुई होती है ना, उसमें मैं तगड़ा ही दिख रहा होता हूँ। क्या
अब तो मुंह में जो गोलाई आई है जाएगी नहीं। ये अब थोड़ी ना जाइए, अब तो ये परमानेंट है। क्या क्या लगता था, दो बहुत बड़ा नहीं था किसी के लिए, लेकिन मुंह की गोलाई है, देखो तुम। हाँ, कल के व्लॉग में बता रहे थे ना हम के तिखे मुंह वाले की फोटो दिखाएंगे 21 जून। ये डाउनलोड की होगी तब फेसबुक वगैरह पे। मतलब मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है ये वाली पिक। मतलब फ़ोटो अच्छी है, एप्स की तरफ तो मैं वैसे भी ध्यान देती नहीं हूँ। एक वो दिन थे, एक ये दिन है इसका दो एडिटेड वर्जन मुझे शायद यही वाली दिखाई थी आपने। हाँ। जब हमारा रिश्ता पक्का हुआ था ना, तब तो इन्होंने ले भाई ये भी देख, मेरा पूरा फ़ोन इनके में यही फ़ोटो से भरा हुआ था। पर मुझे कोई वो नहीं है ख़ास, मुझे नहीं पसंद आती है सब चीज़ें। मेरे को तो नॉर्मल एक जो क्या कहते हैं, थोड़ा सा पेट नहीं निकला हो फोटो। अरे ये ठुमके पे तो कर लो, ठुमके पे कर लो, पेट नहीं निकला हो। मतलब जो एक नॉर्मल इंसान होता है ना, जो बिना किसी ये तो मैं जब मैं पतला होता हूँ तो मेरे हैं ना, होते ही हैं, सबके होते हैं। मेरे को तो वेट रखना एक वो मजबूरी है, कम रखना, बिकॉज ऑफ माय बैक आई हैव। एप्स तो मेरे भी हैं। ओह सही बताओ। सही कह रहा हूँ, है हाँ, मेरे से मेरे भी बेहतर है एप्स हैं। बल्कि। हाँ, कभी कभी तो बात करके आए थे ना, उसी दिन रात को 2-3 फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई थी। एक संदीप की, ना कौन है, सीमा का फ्रेंड, चर्चे का लड़का। हाँ आते ही फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई थी जैसे ही आया। हाँ क्या तुझे क्या कहते थे सारे की तेरा हस्बैंड ऐसे एब्स वाला है? हाँ, किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। कह रही ना जब मेरी सगाई हुई तो सारे कहते ना नहीं, ये कह रही है मुझे बॉडी बिल्डिंग। हाँ नहीं, मैं कह रही हूँ जब सगाई हुई थी तो ये फोटो भेजते रहते थे मेरे को। ये मुझे भी इतना शौक नहीं है। मुझे भी इतना शौक नहीं। बहुत ज़्यादा ही इनको दर्द हो रहा है, इनका क्या है, ठुमके में, ढूंगे पे। कुछ फर्क पड़ा है? हैं? फर्क पड़ने से ज़्यादा ना आपको अब तसल्ली हो गई है कि आ गई है, अब ठीक हो जाओगे। क्योंकि मैं लगातार करता रहूँगा ना, फर्क पड़ जाएगा। अब वहाँ पे बैठना नहीं, खड़े रहना। खड़े ही रहूँगा, मोस्टली खड़ा रहता हूँ, चलता रहता हूँ। स्टिफनेस आ जाती है लगातार बैठे रहने से ना, हम मेरे को कुछ पाउंड्स लूज करने पड़ेंगे थोड़े बहुत। मोटा हो गया, मोटा यार किसी को भी कहीं से मोटे लग रहे हैं। मतलब मेरी हेल्थ के हिसाब से ये क्या किया? जिस लेवल पे मैं हेल्दी, ये मिट्टी कहाँ से लगा ली इतनी? मिट्टी हो सकती है, पसीना हो सकता है। मैं लगातार वॉक ही कर रहा था। क्या आपका पसीना ब्राउन कलर का है? नहीं, फिर दुख में क्या पता ब्राउन निकल रहा हो। अच्छा दुखी हो ना। ये इतनी देर से कह रहे थे मैं दुखी हूँ तो तुम भी दुखी हो जाओ। चलो चलता हूँ। यार मम्मी जो भी डीओ लगा के जाती है ना, मेरे को पूछना है, इसका जो मिक्सचर लगा के जाती है ना, अच्छा है। मेरे को फ़ोन कर देना। हाँ। चाय के लिए। हाँ। और मैं चलो कर दूँगा। ठीक है। संकल्प चले गए हैं काम पे वापस। उनकी कमर में आज बहुत ज़्यादा पेन है और अब मैं देखती हूँ अपने फ़ोन का होल्डर मंगवा लेती हूँ। आज तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई हूँ कि पहले खोल के देख लेती तो पहले ही हो जाता। मुझे ना एस्ट्रोलॉजी की भी वीडियोस शूट करनी है, वो बिना ट्राइपॉड के ना हो नहीं सकती। और वो ट्राइपॉड एकदम बेकार है अगर जब तक उसके अंदर वो फ़ोन होल्डर नहीं लगेगा। तो पहले तो सर्च करूँगी कि कौन सा चाहिए, उसके बाद ही आएगा भी 2-3 दिन में। क्या हो गया? बड़ी अलग सी आवाज में बोला तुम। आई अरे आप इतनी देर से बेल बजा रहे थे। तो बैग तो आप कहते ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्क हो गया? चलो 2-3 बार और करोगे हो जाएगा ठीक। हाँ। मम्मी छतरी लेके नहीं गई और बारिश का मौसम अचानक से ही बनने लग गया है ना,
यार आजकल हमारे मुंह से बोली हुई सारी बातें ठीक होती जा रही है। हाय, कुछ अच्छा बोलो। मैं तो अच्छा ही बोलती हूँ। बस 3-4 करोड़ आने वाले। ले धूप आ गई है। फिर भी बोल दो, तुम्हारा क्या है। पर मौसम ना साफ ही है, ऐसा कोई आसार नहीं है। बाय। मैंने मेहंदी लगाई थी, मेहंदी तो ऑलमोस्ट मेरी उतर चुकी है। और मैंने मेहंदी के साथ साथ ना अपने नेल्स पे भी लगा ली थी, तो ना बहुत अच्छा नेल पेंट का काम करता है। और क्योंकि काम वाम करो ना तो उतर जाता है, बट ये मेहंदी है ना जो, ये बिल्कुल भी नहीं उतरती। और जब मुझे तो ये भी बहुत अच्छा लगता है जब नीचे से वाइट कलर का नखून आता है और ऊपर ऊपर ब्लू कलर की मेहंदी, आई मीन रेड कलर की ये लगी रहती है ना, मेरे को तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो इसका कलर भी बहुत सुंदर लगता है। कई लोगों को हो सकता है कि ऑरेंज कलर और क्या नाम है, ऑरेंजिश रेडिश कलर अच्छा नहीं लगता, और मेरे को तो बहुत सुंदर लगता है। मेहंदी मेरी अब उतर चुकी है, होपफुली मैं 1-2 दिन में फिर से लगा लूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कोन रखे हैं मेहंदी के, पूरा पैक रखा है मेरे पास। और मेरे को लगाने का भी शौक़ है, और बाद में जो वो रचती है ना हाथ में, मेरे को वो भी बहुत सुंदर लगती है। तो होपफुली मैं लगा लूँगी, रात को लगाऊंगी या फिर कल रात को लगाऊंगी, और पूरी रात लगी रहेगी। सुबह के वक्त मैं उसको धो लूँगी। आज मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, समझ तो मुझे कुछ खास आया नहीं है, बट देखते हैं, करेंगे कभी ट्राई। 5:15 हो गए और मुझे अब जाना है नीचे। मैं सोच रही थी कुछ रेमेडीज़ बता दूँ, बट अभी तो नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की बेल है ख़राब और नीचे कोई आएगा तो फिर मेरे को ना पता नहीं चलेगा। तो टीवी को करेंगे बंद। आजकल ना सभी चीज़ों पे चींटियाँ आ गई हैं। ये दाल अच्छे से मैंने ना बंद करके रखी थी, बट स्टिल ना इसके अंदर चींटियाँ आ गई, लाल रंग की चींटियाँ आ रही हैं हर एक चीज़ पे। इसको मम्मी कह रही है कि धूप लगवा दो। मम्मी कह रही थी कि धूप लगवा दोगी तो ठीक हो जाएगा, तो अब इसको धूप लगवाऊंगी। अभी तो नहीं, क्योंकि अब शाम हो गई है, 5:15 हो गए, तो अभी तो धूप नहीं लगेगी, कल ही लग पाएगी अब तो धूप। और अभी तो मुझे किचन में कोई काम भी नहीं है, बट फिर भी मेरे को नीचे ही बैठना पड़ेगा। एसी चला के नीचे बैठ जाऊंगी, क्योंकि आज बनेगी नमकीन सेवियां डिनर के लिए। मैं आपको रेसिपी भी दिखा दूंगी, मैं आपको उसकी रेसिपी भी दिखा दूंगी कि कैसे बनती है। वो बनानी है मुझे 7:30 बजे बनाऊंगी। अभी तो बनाई तो अभी ठंडी हो जाएगी। खाना वगैरह तो मैं इतने बजे शुरू कर देती हूँ बनाने के लिए, बट इतना कुछ अब करना ही नहीं है, तो खाली बैठूंगी अब मैं। तो खड़ा ही रहना था। ज़्यादा दर्द हो रही है? दूसरी तरफ भी होगी। कर लेट जाओ, कर लो सिकाई। मैं चाय बना देती हूँ। जिस दिन मेरी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है ना, उस दिन वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ चढ़ के ऊपर आती है ना, बढ़ चढ़ के ऊपर आती है। तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ा इससे? तो पड़ा था ना, तो कोई उसका वो थोड़ा ना दूसरी तरफ दुखने लग गया, क्योंकि उस जगह को कंपनसेट कर रहा था मैं, उस पर कम प्रेशर डाल रहा था, दूसरी जगह पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, दूसरी बैक के, उसमें दर्द हो गया शुरू। कमर तो इनकी ठीक ही नहीं हुई है। आज मेरे को आईब्रो बनवाने जाना था। तो गई क्यों नहीं? अरे तो आपके पास टाइम नहीं है। अब चल पड़ेंगे, संडे को चल देना, संडे को बनवा लेंगे। और संडे तक ज़्यादा बीमार तो नहीं हो जाओगे? पता नहीं, किसको पता है। फिर देखो मैं कितना बीमार लग रहा हूँ, क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो ऐसे तो इस वाली लाइट में तो मैं भी बीमार लग रही हूँ, तो क्या मैं बीमार हूँ? तुम कहाँ के भी? हाँ, कहाँ बीमार होती है? कि मैं बीमार नहीं होती? लब चाह रहे मैं बीमार होती? नहीं, मैं तो चाहता ही नहीं, मैं तो दुखी हो जाता हूँ तुम बीमार होती है तो मैं भी दुखी हूँ आपके बीमार होने से। करके। अरे तो मैं क्या रो के दिखाऊं अब? और क्या, थोड़ा सा दुखी तो दुखी। मेरे बस की नहीं है रो के दिखाना, नो। तो मैं खुद बीमार होती हूँ तो मैं रोती नहीं हूँ। अजी झूठ। आप कहेंगे हाँ झूठी। मैं रोती हूँ? ओ, उस दिन रोई तो थी। किस दिन रोई थी? जब तुम्हें चक्कर आ गए थे। चक्कर आए थे तो मैं रोई नहीं थी। ओ प्लीज, अच्छा ओ प्लीज। अच्छा।
के साथ बनाऊंगी मकीन्स, कॉफ़ी मेरे लिए और चाय संकल्प के लिए। ये वाले सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरे को। एक वो स्माइलीज़ आती हैं वो भी अच्छी नहीं लगती, चीज़ वाले आते हैं वो भी अच्छे नहीं लगते, सबसे अच्छे ये वेजी फिंगर्स ही लगते हैं। ये मैंने खा लिया थोड़ा सा, ठीक है ना, क्रू है ना, थोड़ा खा के देखो थोड़ा सा ना। आज मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ। ये रेमेडी आपके बिज़नेस में सुधार लाने के लिए है। किसी भी तरह का बिज़नेस हो, नो मैटर छोटा बड़ा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बिज़नेस में आपको तरक्की नहीं मिल रही है जितना जैसे अगर मान लीजिए कोरोना में लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, तो उसके लिए ये रेमेडी हो सकती है, आप कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, आपको 5 गोमती चक्र लेने हैं। गोमती चक्र इतने से होते हैं, आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएंगे, या फिर आप जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है वहाँ पे भी आराम से आपको मिल जाएंगे। 5 गोमती चक्र लेना है। एक लाल कलर का कपड़ा लेना है, उस गोमती चक्र को उस कपड़े के अंदर आपको बांध देना है। उसके बाद आप जहाँ पे भी बैठकर अपना काम करते हैं, जिस भी जगह पे, उसका जो मेन एंट्रेंस है जहाँ से लोग अंदर आते हैं, वहाँ पे आपको उस लाल कपड़े में जो गोमती चक्र है उस कपड़े को मेन गेट पे एंट्रेंस पे टांग देना है। मोली लपेट के टांग सकते हैं, आराम से टंग जाएगा। और हर 6 महीने में आपको ये जो गोमती चक्र है और जो ये कपड़ा है उसको चेंज करना है, मतलब सब कुछ ही आपको नया बनाना है। और करना कब है, फ्राइडे के दिन, शुक्ल पक्ष में फ्राइडे के दिन सुबह 11:30 बजे के बाद आपको ये रेमेडी करनी है। तो आप देखेंगे कि अगर ये रेमेडी करने के 1-1.5 महीने के बाद आप देखेंगे कि जो आपके बिज़नेस में परेशानी आ रही थी, जो लॉस हो रहा था आपको बिज़नेस में, वो धीरे धीरे रिकवर होने लगेगा और बिज़नेस आपका जो है तरक्की करने लगेगा। तो ये थी आज की एक रेमेडी मैंने आपको बताई है अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए। अगर आप परेशान हैं, कोरोना में बहुत से लोग परेशान हुए हैं, तो आप ये वाली रेमेडी कर सकते हैं। जो भी मेरे ये व्लॉग देखते हैं, अगर किसी को भी किसी भी तरह की कोई रेमेडी चाहिए हो, कोई परेशानी हो किसी को भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि अगले व्लॉग में या आने वाले व्लॉग्स में मैं कोई ना कोई एक रेमेडी आपको बताती रहूँ। आप नीचे कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। संकल्प की तबीयत भी मुझे अभी कुछ ठीक लग नहीं रही है, बहुत उनकी कमर में दर्द है। अभी तो कह रहे थे कि पहले एक साइड हो रहा था, अब दूसरी साइड भी होने लग गया है। और वो लैंप आया तो है, देखो मैं कह रही हूँ कि रात को 3-4 बार सिकाई करेंगे तो हो जाएगा ठीक। मैं नीचे आ गई थी सबका डिनर बनाने के लिए, तो आज नमकीन सेवियां बना रही हूँ मैं। उसके लिए मैंने डाला है थोड़ा सा मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल ही हम यूज़ करते हैं, दूसरे वाला रिफ़ाइंड जो होता है वो हम यूज़ नहीं करते। तो इसके अंदर अब मैं डालने लगी हूँ प्याज, और प्याज से पहले मैंने थोड़ी सी राई डाली थी। राई डालने के बाद मैंने इन प्याज को थोड़ा सा भून लिया है, ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा कच्चा कच्चा रहने देना है। नमकीन सेवियों के अंदर थोड़ा सा प्याज कच्चा ही अच्छा लगता है, जैसे कि हम पुलाव बनाते हैं सेम वैसे ही, जैसे थोड़ा प्याज उसके अंदर कच्चा रहता है, इसमें भी कच्चा ही रहने देंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैं लहसुन कूट रही हूँ। अदरक मैं इसमें कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती, तो आज तो मैं बस लहसुन ही डाल रही हूँ इसके अंदर। और आई थिंक 4 से 5 कलियाँ मैंने कूटी थी। और लहसुन डालने के बाद इसको मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा लहसुन को भी भून लेंगे ताकि कच्चापन निकल जाए उसका। और राई ज़रूर डालनी है, राई डालने के बाद ना थोड़ा सा खट्टापन आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। थोड़े से ब्राउन हो जाने के बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर ज़्यादा नहीं काटे हैं क्योंकि ऑलरेडी राई डाली हुई है, तो टमाटर कम ही डालें। और ये वाले टमाटर अभी आजकल कुछ खट्टे आ भी नहीं रहे हैं, तो बस जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाते इनको, मैं तो सिम गैस पे बनाती हूँ,
जब तक भुनते नहीं हैं तब तक इनको अच्छे से चलाते रहें ताकि नीचे से लगे ना। 4 से 5 मिनट के बाद टमाटर और प्याज अच्छे से हो चुके हैं जितने हमें सेवियों के लिए चाहिए थे। उसके बाद मैंने नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो और हल्दी भी अपने अकॉर्डिंग ही डालें, किसी को ज़्यादा पसंद होती है किसी को कम, कई लोग तो डालते भी नहीं हैं। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाला है। सब्ज़ी मसाला मैं हर एक चीज़ में डालती हूँ। इसके बाद मैंने धनिया पाउडर डाला है और बस यही सारी चीज़ें डालते हैं। मिर्च हम यूज़ करते नहीं हैं तो मिर्च मैंने इसके अंदर नहीं डाली। अब इसको हिलाते रहेंगे जब तक अच्छे से ये जो मसाले हैं वो भुन ना जाएं। अगर ज़्यादा ड्राई लगता है तो मैं कभी कभी थोड़ा सा इसमें पानी डाल के भून लेती हूँ ताकि नीचे से लगे ना, नहीं तो ना नीचे से लगने लगते हैं। बस मेरा जो सेवियों का तड़का है वो रेडी हो चुका है। अब इसके बाद मैं इसके अंदर सेवियां डाल दूँगी। ये बैम्बिनो वर्मिसेली हम लेते हैं वो ही डालूँगी। लगभग हाफ़ पैकेट मैंने इसमें डाला था। हाफ़ पैकेट होगा 2 कप के अराउंड में भी, 2 या 1.5 कप के अराउंड। मैं तो पैकेट के हिसाब से ही डालती हूँ क्योंकि अब मेरे को आदत हो चुकी है बनाने की, तो मुझे हिसाब पता रहता है। बस ये डाला और मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। जैसे चावल बनते हैं सेम वैसे ही बनती है, कोई इतना फ़र्क नहीं है इसके अंदर। इस टाइम पे आप नमक ज़रूर से चेक कर लें क्योंकि नमक कम हो गया ना तो फिर उसके बाद इसके अंदर नमक डल नहीं सकता और फिर इसका टेस्ट हो जाता है बिल्कुल ख़राब। तो जब इसमें एक बॉयल आने लग जाएगा तो इसको सिम गैस पे रख के ढक देंगे। यहाँ पे मैं इसको ढक रही हूँ और गैस को कर रही हूँ सिम पे। लगभग 5 मिनट में प्रॉपर 5 मिनट ही लगे थे इसको इस स्टेज तक पकने में और 5 मिनट लगेंगे, ये अच्छे से बन जाएगी। इसके अंदर बहुत कम टाइम लगता है बनाने में। अगर आपके पास टाइम नहीं है डिनर बनाने का, कहीं से आए हैं और डिनर बनाने की हिम्मत नहीं है या टाइम नहीं है, आप इसको बना सकते हैं। बहुत आराम से बन जाती है। बस प्याज टमाटर को कट कीजिए और इसको बना लीजिए और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। अगर कोई चाहे तो इसके अंदर सब्जियां भी डाल सकता है, किसी भी तरह की सब्ज़ी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, एकदम पुलाव की तरह फिर ये आपके लिए बन जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे ये सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो गई थी। और म्यूट करोगे? तो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक। इस फ़ोन का कैमरा का है, हाँ। आज का व्लॉग हमारा यहीं तक। मेरे पतिदेव लेट के सिकाई कर रहे हैं क्योंकि इनकी कमर में अभी भी दर्द ठीक नहीं हुआ है, तो कोई नहीं, कल तक हो जाएगा। मेरे ऊपर वो रोशनी मत डालो। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें क्योंकि अब मैं थक गई हूँ। इसके आगे मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू कर नहीं सकती। और इनका भी इशारा ले लीजिए।